आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। पूर्वी लद्दाख का पेंगोंग झील का इलाका, जो कभी बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स से चर्चा में आया, मई महीने से भारत और चीन के बीच विवाद का बड़ा केंद्र बना हुआ है। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात चीनी सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ की हिमाकत की। भारतीय सेना पहले से यहां डटी थी, लिहाजा चीन की चाल बेकार गई। भारतीय सैनिकों ने चीन की टुकड़ी को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। अब चीन बातचीत की टेबल पर आ गया है और भारतीय सेना को विवादित पॉइंट से हटाने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत राजी नहीं है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में स्पष्ट कहा गया है कि चीन पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में पिछले समझौते का उल्लंघन करते हुए यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है। बयान में कहा गया है कि सेना अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आज हम पेंगोंग झील के इस इलाके की भारत के लिए क्या महत्ता है और यहाँ की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति कैसी है, ये जानेंगे। और इसे समझाने के लिए मेरे साथ फोन पर मौजूद हैं प्रोफेसर स्टॉपडेन, जो लद्दाख में ही रहते हैं। तो प्रोफेसर, पेंगोंग झील वाले इलाके की थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति समझाइए। इसके कितने हिस्से पर किसका कंट्रोल है? करीब 35% झील पे हमारा कंट्रोल है, बाकी करीब 65-70% पे उनका कंट्रोल है चीनी साइड पे। और बीच पे जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पड़ता है। एक मोड़ है जो तकुंग मोड़ है, वहां से वो चाइनीज शुरू होता है। जब भी जो आजकल जो लड़ाई हो रहा है वहीं पे हो रहा है। लास्ट पॉइंट जो है तकुंग पॉइंट है, जिसपे एक साइड से चुशुल साइड से और दूसरी तरफ से उनकी जो फिंगर पॉइंट है नॉर्थ में है। और पहली दफा ये जो है साउथ की तरफ हुआ है। अभी पिछले 3 महीने तक ये नॉर्थ की तरफ कॉन्फ्लिक्ट रहा है और परसों 2-3 दिन से उन्होंने साउथ ऑफ द झील पे उन्होंने काफी गठबढ़ किया है और घुसपैठ करना शुरू किया है। इस टॉपिक पर लौटेंगे, बस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे कि ये इलाका सामरिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं अमन गुप्ता और आज पेंगोंग झील के उस इलाके को हम समझ रहे हैं जहां चीन ने घुसपैठ की है। और हमारे साथ बात कर रहे हैं लद्दाख से प्रोफेसर स्टॉपडेन। प्रोफेसर, जिस दक्षिणी इलाके में चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की, सामरिक दृष्टि से भारत के लिए उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? भारत के लिए तो सामरिक दृष्टि से तो पूरे एरिया का इम्पोर्टेंट पड़ा है, लेकिन ये जो चुशुल जगह है, जो दक्षिण का जो हिस्सा है, जहाँ से वो जो स्पंगूर गैप से वो गुजर के आते हैं, उस पे पहले भी 1962 में लड़ाई का जगह है। नजीर शतान सिंह वहीं पे उनका शहीद हुआ था। और हमारा एक एयरपोर्ट भी है वहाँ पे 1962 का, चुशुल एयरपोर्ट कहते हैं। चाइनीज ने धमकी देकर अभी तक हम उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी अबेंडन पड़ा हुआ है। पिछले 50-60 साल से वो छोड़ के रखा है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो शायद ये चाहते होंगे कि हम वो एयरपोर्ट को एक्टिव करेंगे या रीएक्टिवेट करेंगे। और वो चुशुल पे आ गया, जो तकुंग जो पॉइंट है वहां पे आ गया, जो दक्षिण की तरफ। तो वहां से 2 जगह घुसने की कोशिश होगी। एक तो लेक की तरफ से, झील की तरफ से, और दूसरा जो है तंग से कोयुल न्योमा की तरफ से इंडस वैली में घुसने का। एक शाओक वैली के लिए, एक जो है इंडस वैली के लिए। तो दोनों तरफ से इतना खतरा है, वल्नरेबल है कि चीन को वहां पे रोकना तो बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है। उनको धकेलना पड़ेगा या बात करके या जो फौज लगा के जैसे भी हो। ये कतई ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि वो चुशुल में बैठ जाए। स्टॉपडेन जी, मैं थोड़ा सा इस इलाके की सामाजिक स्थिति को भी समझना चाहूंगा कि यहाँ पर कितनों की आबादी है, कितने गांव हैं और लोग कैसे रहते हैं। तो वहाँ पे 1-2 गांव है
तीन ही का ये, एक तो चुशुल का अपना गांव है जो चुशुल विलेज कहते हैं, उसकी आबादी ज्यादा नहीं होगा। और उससे पहले जो है लेक के जो दक्षिण में जो है 2 विलेज पड़ता है जिसका नाम है मन और मेरक। तो कुल मिला के 3-4 छोटे छोटे गांव है, मन, मेरक और तकुंग और चुशुल। और आगे जाके जो अभी जो चाइनीज घुसे हैं वहाँ जाके छागा है, स्पंगूर है, वहाँ पे स्कैटर्ड नोमैटिक जो हमारे जो नोमैड लोग रहते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जो बसे हुए गांव है वो सिर्फ 3-4 है। चुशुल भी एक काफी बड़ा गांव है, ज्यादा नहीं है, 15-20 घरे होंगे। और मुझे लगता है कि अभी जो गड़बड़ चल रहा तो ये गांव जो है खाली कर दिया होगा शायद फौज ने, क्योंकि बिल्कुल ही खतरा पॉइंट पे है। और सामाजिक स्थिति से है तो ये अपने लोग हैं, लेकिन यही है कि थोड़ा बैकवर्ड रहा है अभी तक। और एग्रीकल्चर थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन इतनी ठंडी जगह हवा चलती है और कोई एग्रीकल्चर ग्रोथ वहाँ पे मुमकिन नहीं है। तो लोग अपना थोड़ा नोमैडिक काम करते हैं, थोड़ा एग्रीकल्चर काम, थोड़ा प्लांटेशन करते हैं। वहाँ कुछ उगने का भी संभावना नहीं है, बहुत ही ठंडा जगह है और पॉपुलेशन बहुत ही स्कैटर्ड है वहाँ पे। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रोफेसर कि अभी उस इलाके में कैसे हालात हैं? अभी हालात यही है कि हमारा एक ब्लैक टॉप जगह है जो LAC पे पड़ता है, वहाँ पे गड़बड़ चल रहा है और शायद फ्लैग मीटिंग भी हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में बिल्कुल ही आमने सामने जो है 15-20 मीटर या 50 मीटर के बीच में आई टू आई बॉल फेस टू फेस सिचुएशन है। उनकी भी फुल फौज लगा है, हमारी फौज है, बिल्कुल आमने सामने है। और मुझे सिर्फ ये फौज ही नहीं लगता है कि बल्कि टैंक्स जो है, हमारे जो आर्टिलरी गन्स है, टैंक्स जो है वो भी बिल्कुल फायरिंग रेंज में है। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, कभी भी एस्केलेट हो सकता है, बढ़ सकता है, कोई भी थोड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो उसकी वजह से ये खतरा रहता है कि वॉर की तरफ चले जाएगा। इससे बेहतर है कि हम अपना दूसरा कोई रास्ता, बातचीत का रास्ता निकाल के फिलहाल इसको डिफ्यूज करना जरूरी है। क्योंकि एक ये तो सच है कि हमने भी काफी गेन हुआ है पिछले 2 दिन में। हम घुस गए हैं चाइनीज की साइड पे भी, वो चाइनीज तो पहले घुसे थे हमारे साइड पे, हम अभी हमारी तरफ से थोड़ा शायद घुस गए हैं उस तरफ। तो उसके लिए हमारा एक सेंस ऑफ एक सेटिस्फेक्शन है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो आप टिट फॉर टैट जो कहते हैं, वो अगर घुसे तो हम भी घुस गए हैं, तो आप नेगोशिएशन का शायद एक कोप रहता है। देखिए अगर ये बात सुलझ जाता है तो फिंगर 4 जो है उस पे बात अटकी हुई थी पिछले 3 दिनों से, वो सुलझ जाए तो फिर शायद शांति बरकरार रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर स्टॉपडन जी हमसे बात करने के लिए। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके बता सकते हैं। आज तक रेडियो पर यह पॉडकास्ट आप पॉडकास्ट सीरीज के अंतर्गत सुन रहे थे। इसके अलावा हम कई और सीरीज चलाते हैं, जैसे कोरोना की खबरों और रिसर्च से जुड़ा एक डेली पॉडकास्ट कोरोना कवरेज, जानी मानी हस्तियों के सफरनामे पर आधारित नामी गिरामी, और इनके अलावा हेलो डॉक्टर, ज्ञान ध्यान, फैक्ट चेक जैसे तमाम पॉडकास्ट। इन्हें भी आप आज तक रेडियो के वेब पेज और आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर सुन सकते हैं। अब अमन गुप्ता को इजाजत दीजिए। नमस्कार।